ये खुद बताएंगे इनके साथ क्या हुआ है। वो जो आपके साथ 2-3 घटनाएं हुई सारी बताइए आप। गुरु मेहर करे सबको पता चले कि अमृत वेले की ताकत क्या है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। सब ये भाई साहब की प्रेरणा से ही हुआ है जो भी हुआ है। 2018 में पहली बार अमरावती प्रोग्राम हुआ था, उसके बाद फिर भाई साहब हमारे घर पे आए थे। वहाँ एक ऊपर हॉल है, मैं शॉर्ट में ही बता रहा हूँ, एक हॉल है, वहाँ पे भाई साहब जी ने प्रेरणा दी कि यहाँ पे आप कुछ संगत मिलके कीर्तन चालू कर सकते हैं, अमृत वेला चालू कर सकते हैं। बहुत विचार करके कुछ 5-8 संगत मिलके हम लोगों ने चालू किया। प्रॉब्लम्स बहुत आई, घर है, आसपास में तकलीफें थी। वो 4-5 संगत से कैसे बढ़ती गई संगत, आज हज़ारों में संगत है, रोड पे बैठती है संगत वहाँ पे। तो 3 इंसिडेंट लाइफ में हुए ये 2018 के बाद। सबसे पहले 2018 में मेरी बच्ची थी, वो थोड़ी कमज़ोर हुई थी, 2 साल की थी 2018 में। और उस टाइम पे दिवाली का माहौल था। दशहरे के दिन मेरी गाड़ी, वो खेलते हुए गाड़ी के सामने आई, मुझे पता नहीं पड़ा, मेरी गाड़ी बम कर गई उसके पैरों के ऊपर से। मैं बहुत घबरा गया, उस टाइम पे कुछ पता नहीं था। जब तक शोर शराबा हुआ मैं समझ नहीं पाया, दोनों उसके टायर उसके ऊपर चले गए। मैं उसको वैसे ही छोड़ के अंदर बैठ गया, मैंने उठाया भी नहीं कि हो गई अपायत जीवन भर के लिए। उसको बहुत शोर शराबा हुआ, आस पड़ोस के लोग लगे गए, मम्मी लोग सब लोग लेके गए हॉस्पिटल। वहाँ पे मुझे थोड़ा समझ में नहीं आया, मैंने भाई साहब जी को फ़ोन किया। भाई साहब जी ने बोला मैं बाद में बात करता हूँ आपसे। थोड़ा मुझे विचित्र लगा लेकिन मैं समझ नहीं पाया। उसके बाद हॉस्पिटल लेके गए तो तब तक भाई साहब जी का फ़ोन आ गया। ये सच बता रहा हूँ गुरु साहब सामने, भाई साहब जी ने मुझे, जब तक अंदर जाऊँ, भाई साहब जी ने मुझे ये बोला कि हितेश जी कल सुबह अमृत वेले में सुखमनी साहब जी का पाठ करके कणा प्रसाद की देख में शुक्राने की अरदास करना। अंदर गया तो डॉक्टर बोलता है कि कुछ हुआ ही नहीं है इसको। मैं बोला डॉक्टर साहब मेरी गाड़ी चढ़ी है, टायर के निशान है, टायर के निशान है, कुछ हुआ ही नहीं है इसको। एक्सरे कराया, सब कराया। रात को 12 बजे बच्ची नॉर्मल खेल रही है, कूद रही है, कुछ भी नहीं था उसको। एक ये इंसिडेंट। दूसरा इंसिडेंट उसके बाद 2018-19 में ही हमारी माता जी हैं, सेंटर संभालती हैं नागपुर में, सेवा बहुत करती हैं, तो उनको सडनली कैंसर डिटेक्ट हुआ, ब्रेस्ट कैंसर। तो जो 2-3 महीने जो इलाज चलना था हुआ, आखिर फाइनली हुआ कि ऑपरेशन हो गया। ऑपरेशन होने के एक दिन पहले एक टेस्ट होती है जिसमें लंप कहाँ पे है वो डिटेक्ट होता है। तो वो लंप जब ढूंढने गए ऑपरेशन के 6 घंटे पहले, 6 घंटे पहले, तो वो लंप है ही नहीं, लंप है ही नहीं और पता नहीं कहाँ है। डॉक्टर ने उनको सस्पेक्टेड पेशेंट में रखा। 6 महीने तक उनकी हर टेस्ट हुई, रेगुलर उसकी MRI हुई, आखिरी में उन्होंने फाइनली कर दिया। आज भी मेरे पास पूरी फाइल्स पड़ी हैं, पहले कैंसर वाली और बाद में कुछ भी नहीं है, वो फाइल्स पड़ी हैं। ये सब गुरु की कृपा से नागपुर में जो ट्रस्ट में संगत आती है, जो आप ट्रस्ट हो, आप जो संगत हो, मैं सच बोल रहा हूँ गुरु साहब के सामने, मेरा कोई बहुत बड़ा नितनेम नहीं है, लेकिन ये सिर्फ संगत की, कोई नितनेम नहीं है मेरा, लेकिन ये सिर्फ संगत की कृपा है। संगत घर पे चरण डालती है। इसके तीसरा इंसिडेंट ये है, श्री गंगानगर में प्रोग्राम था 2023 में। मैं वहाँ से वापस आया, 23 डेज में घर से निकला नहीं। कोई मुझे मतलब कुछ तो भी प्रॉब्लम हो गई थी, मैं रेडी होके निकल रहा हूँ लेकिन तकलीफ, शरीर कमज़ोर बिल्कुल। एंड में पता पड़ा कि मुझे डायबिटीज़ हुई है, डायबिटीज़ भी 550+। और वेरी सेम डे मुझे दिन में 2 टाइम हैवी डोज इंसुलिन चालू हो गया। मैं 2 टाइम खाना खाने के पहले इंसुलिन लेता था मैं, हैवी डोज। गुरु साहब का आशीर्वाद, भाई साहब की प्रेरणा, घर में संगत आती है, उन संगत को सबको मैं थैंक यू बोलूँगा जो आते हैं, जो अरदास करते हैं हमारे लिए। डायरेक्ट इनडायरेक्ट वे में उनका जो जपा हुआ नाम है कुछ फल मिलता है। मेरा कुछ नितनेम नहीं है। वो 1-2 महीने चला, फिर ये बंद हुआ है जो इंजेक्शन लेता था मैं, उसके बाद फिर कुछ टेबलेट्स चली। आज गुरु की कृपा है, मैंने कल भाई साहब को पूरी टेस्ट दिखाई, आज की नहीं, और इसी चालिये में भाई साहब ने ये प्रकरण लिया। तो तब से मैंने हर हफ्ते टेस्ट लेता हूँ, पहले महीने 2 महीने में लेता था, हर हफ्ते लेता हूँ कि कभी कोई बोले तो मैं दिखा सकता हूँ। कोई शुगर, कोई डायबिटीज़ की कुछ भी नहीं है, कोई गोली नहीं लेता हूँ। कल भाई साहब के साथ बैठ के सब मीठा मीठा खाता हूँ, सब खाता हूँ, कुछ भी नहीं है। और ये सब आप संगत की आशीर्वाद और भाई साहब की प्रेरणा है और गुरु साहब का आशीर्वाद है। धन गुरु नानक।